क्यों आज 15/10/2020 यानी 15 अक्टूबर 2020 गणित की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1 चलाएंगे। इससे संबंधित जो सूत्रों का परिभाषा होगा तो उसको पिछले टर्न पे हो गया था। इसमें पहला सवाल है, दो वृत्तों की त्रिज्याएँ क्रमशः 19 सेमी और 9 सेमी हैं और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। इसका मतलब दोनों जो त्रिज्याएँ हैं इनकी परिधियाँ ज्ञात करनी है, उस परिधि से बड़े वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा और उनसे पुनः जो आगे आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो ऐसे लिख सकते हैं, बड़े वृत्त की परिधि, दो वृत्त है ना, पहले वृत्त की परिधि दूसरे वृत्त की परिधि। तो पहले वृत्त की परिधि 2πr1 माने जो 19 सेंटीमीटर पहला सेंटीमीटर परिधि, तो उसका मान लिख लीजिए चाहे तो 2πr1 की जगह पे 19, इसका मान हो जाएगा 19 दूनी 38 पाई सेंटीमीटर। फिर होगा दूसरे वृत्त की परिधि 2πr2, तो 2πr2 जब क्या होगा 9 बराबर होगा 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर। ये होगा दोनों वृत्तों की परिधियाँ। अब प्रश्न कहता है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के बराबर है। तो लिखेंगे दोनों वृत्तों के परिधियों के बराबर, बड़े वृत्त की परिधि सीधे बड़ा ले देंगे क्योंकि इन दोनों से बड़ा होगा जब, तो बड़े वृत्त की परिधि, बड़ा भी इसका मतलब हो गया, इसका हो जाएगा पहले वृत्त की परिधि और धन दूसरे वृत्त की परिधि। तो पहला दूसरा वृत्त की परिधि को जोड़ लीजिए। पहले वृत्त का निकला कितना 38 पाई और दूसरे कितना निकला है 18 पाई, जोड़ लीजिए कितना होगा। तो पाई की जगह पाई रहेगा, 8 8 16 है और 4 1 5 56 पाई सेंटीमीटर बड़े वृत्त की आप क्या निकली परिधि। अब इसी 56 पाई जो परिधि निकली इसी से क्या निकालेंगे त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या लिख देंगे, इसी से जो परिधि मालूम है त्रिज्या निकालेंगे। सूत्र बताया गया है बड़े वृत्त की त्रिज्या। अब हम R1 R2 लिख चुके हैं तो R1 R2 न लिखेंगे, सीधे केवल R लिख दें। बड़े वृत्त की त्रिज्या R बराबर परिधि जो परिधि निकला है। अब ये परिधि कौन का, इसका मतलब बड़े वृत्त की बटे 2 पाई, परिधि कितना निकला है 56 पाई, इसमें 2 पाई से आप भाग दे दीजिए। तो 56 में 56 पाई 2 पाई से भाग देंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से भागेंगे 2 दूनी 4 1 16 2 8 16, ऐसे धीरे से कैंसिल, कितना होगा 28 सेंटीमीटर। उत्तर निकल जाएगा कि अतः अभीष्ट वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। अतः अभीष्ट वृत्त, अभीष्ट मतलब जो बड़े वृत्त है कि त्रिज्या कितना निकली है 28 सेंटीमीटर। आसान प्रश्न है, कुछ प्रश्न आसान है कुछ थोड़ा सा जटिल भी रहेगा भाई। प्रश्न 2 देखिए, अगला प्रश्न दूसरा, दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इसका मतलब पहले दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल लेंगे, जैसे आप परिधि निकाले थे इसमें दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, फिर उसे आप त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे पहले, अब 2 है ना, तो पहले वृत्त
पहले वृत्त का क्षेत्रफल। तो सूत्र देख लीजिए, सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर, चूँकि पहला दूसरा इसलिए R1 स्क्वायर, फिर पाई R1 की जगह क्या होगा 8 स्क्वायर है तो 8 गुणे 8, 8 रहे 64 पाई। अब चूँकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर होगा, वर्ग सेंटीमीटर, या कोई इंग्लिश में लिखना चाहते सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो पालेगा। फिर आएगा ऐसे ही दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, इसीलिए पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसके लिए दूसरा है तो R2 स्क्वायर, बस पाई को पाई R2 माने दूसरी त्रिज्या 6, तो 6 गुणे 6 तो 6 चौके के 36 पाई वर्ग सेमी। दोनों वृत्तों को हमें क्या निकल गई क्षेत्रफल, दोनों वृत्तों की त्रिज्या से दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या करेंगे आप, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, यानी बड़े वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे। मैंने दोनों को जोड़ेंगे बड़ा हो जाएगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, इस बड़े मतलब जो आपको अभिष्ट वृत्त है, हो जाएगा पहले वृत्त का क्षेत्रफल धन दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले वृत्त कितना है भाई 64 पाई, और दूसरे वाले का 36 पाई, जोड़ लीजिए कितना होगा 100 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। इसका मतलब जो वांछित वृत्त है, जो अभिष्ट है, जो चाहिए हमें। अब इसी से लिख सकते हैं कि वांछित यानी वांछित वृत्त का या अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या, यहीं से बड़े वृत्त या कह सकते हैं अभीष्ट, अभीष्ट वृत्त की त्रिज्या। कल चर्चा किया था मैंने अगले लेटर पे कि जब क्षेत्रफल उत्तम त्रिज्या कैसे निकालते हैं, परिधि उत्तम त्रिज्या कैसे निकालते हैं, तो त्रिज्या R बराबर देखिए यहाँ क्या आएगा, क्षेत्रफल बटा पाई आएगा पहले तो, और उसका वर्गमूल निकलेगा। पाई आर स्क्वायर होता है इन्हें, तो क्षेत्रफल में से पाई से भाग दे दीजिए, तो क्षेत्रफल बटे पाई और ये होगा वर्गमूल निकल जाएगा। क्षेत्रफल कितना है 100 पाई, किससे भाग होगा पाई से, इसका वर्गमूल निकलेगा। तो ये पाई पाई समान राशि यहाँ कैंसिल हो जाएंगी। 100 का वर्गमूल कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, कितना आएगा 10 सेमी लिखेंगे। अतः अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी, ये उत्तर। अभिष्ट माने जो बड़ी वृत्त निकली। त्रिज्या कितना आएगा, ये आपका उत्तर हो गया। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर, कितना है 80 सेंटीमीटर। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में कार का पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटा से हम मिनट प्रति मिनट बनाएं, या कह सकते 10 मिनट में कार द्वारा चली गई दूरी का भी। तो कार का है तो, और पहिया एक चक्कर में परिधि के बराबर दूरी तय करता है। ये ध्यान रखिए, कोई भी वृत्ताकार पथ होगा, पहिया होगा, तो वो एक चक्कर में परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो लिख सकते हैं यहीं से, कार का पहिया एक चक्कर में अपने
परिधि के बराबर दूरी तय करेगी। ठीक है ना। तो अब कार का इसका मतलब आपका वृत्त का परिधि निकालेंगे। परिधि में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, व्यास गुणे पाई भी है, नहीं 2πr कह सकते हैं। तो कार की पहिए की परिस्थिति लिख दें, कार के पहिए की परिधि, दोनों सूत्र हमारे पास। ये तो 2πr होता है, या हो सकता है क्योंकि 2r का जगह व्यास होगा तो व्यास गुणे पाई। देखिए यहाँ व्यास बराबर आता है 2 गुणे त्रिज्या या 2r, तो 2πr हो गया। क्योंकि व्यास हमें मालूम है कितना, 80। पाई को क्या करें आप, 22/7 यूज़ करें, 22/7 गुणा कर लीजिए। तो 0 की जगह 0, 8 से गुणा करें, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17/7 सेंटीमीटर। किसकी परिधि है, कार के पहिए की। अब कार की चाल निकालेंगे, 10 मिनट में चली गई दूरी निकालेंगे। तो कार की चाल जो दी है, कार की चाल कितनी है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से प्रति घंटा बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें 1000 में 60 कहेंगे, 100/6 से गुणा कर लीजिए। तो किलोमीटर बन गया आपको 1000, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 कम 6 6 कम 6 से कैंसिल हो गया, 100 गुणा होगा तो 1100, कितना होगा, 1100 मीटर। इतना मीटर आ गया प्रति मिनट। ठीक है ना। अब 10 मिनट में पहिए द्वारा चली गई दूरी निकालेंगे। 1 घंटा कितना था, 1 मिनट का निकला इतना, तब लिखेंगे पहिए द्वारा, चूँकि 10 मिनट का हमें निकालना है, 10 मिनट में चली दूरी। अब यहीं सेंटीमीटर प्रति मिनट निकाल दें, तो कैसे निकालेंगे, 10 मिनट 10 गुणे 1100 गुणे 100 लिख दीजिए, सेंटीमीटर बना लीजिए। ठीक है ना। तो अब गुणा कर लीजिए, कितना होगा, तो 11 कम 11, 2 0 2 0 और 1 5 0। दस मिनट में है 1100 मीटर प्रति मिनट प्रति, तो आपका आएगा तो 11 के बाद लीजिए, 11 कितने, 2 2 4 1 5 हो गए 5। इतना सेंटीमीटर, कितना हो गया, इतना। 10 मिनट में कितना दूरी चल गई, 11 बाद 5 दूरी कहेंगे, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 11 लाख सेंटीमीटर दूरी तय किया। अब कहता चक्कर, तो पहिए द्वारा लगाया गया चक्कर इसी सेंटीमीटर में इससे भाग दे देंगे। कार के पहिए द्वारा लगा चक्कर, इसे मतलब पहिया कितना चक्कर लगाएगा, तो लिखेंगे कुल दूरी बटे 1 चक्कर में चली दूरी। ये पहिए के द्वारा ही, यानी कार के पहिए द्वारा 1 चक्कर में चली दूरी। इसका मतलब होगा 11 के बाद 5 0 बटे 1760/7। अब 7 चला जाएगा ऊपर, क्योंकि भिन्न भिन्न का भाग होता है तो नीचे वाले भिन्न का जो अंश है वो वापस में पलट जाते हैं।
तो 11 लाख सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख गुणे 7 चला गया, नीचे आ गया 1760। एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या होगा, 11 से 11 कम 11 है और 11 छका 66 हो गया ना। और यहाँ से 11 कम 11 1 2 3 4 जीरो योग कर गया। अब थोड़ा और छोटा होगा, कैसे? 4 से कर सकते हैं, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 2 20, 4 5 20, 2 जीरो 2500। अब यहाँ गुणा कर लीजिए, 2500 में 7 गुणा कर लीजिए। और अभी छोटा और होगा, यहाँ देखिए, पहले यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2500 गुणे 7/4, 4 छका 24, 1 10, 4 दूनी 8, 2 20, 4 5 20। देखिए कितना हो गया, 625 गुणे 7। अब 7 से गुणा करें, 7 5 35, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, और 7 छक 42, 42 हो 43। तो कितना चक्कर लगा, कितना चक्कर लगा भाई? 4375 चक्कर लगा। कितने में? कार को 10 मिनट में। उसकी स्पीड कितनी थी? 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा लास्ट में उत्तर देते हैं। अतः पहिया, सीधे संचय मिलेगा, अतः पहिया 4375 चक्कर लगा।